कहते हैं साईं बाबा की महिमा अपरंपार है। उन्होंने कभी भी जात पात या धर्म पंथ में कोई भेदभाव नहीं किया। उन्होंने इस जग को सबका मालिक एक है का संदेश दिया। बाबा के दरबार में अमीर और गरीब सभी की मनोकामनाएं पूरी हुई तो जन भावना बनी कि जो भक्त श्रद्धा और विश्वास से उनकी स्तुति करते हैं, साईं बाबा उनके कष्ट पलक झपकते ही हर लेते हैं। साईं भक्तों की भी मान्यता है कि यदि सप्ताह में मात्र एक दिन भी एक रंग और एकाग्र मन से बाबा को याद किया जाए तो भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। अर्थात सप्ताह में गुरुवार के दिन पीले रंग के अधीन बाबा में लीन होने वालों की पुकार बाबा तुरंत सुन लेते हैं। इसलिए जो लोग साईं बाबा में विश्वास रखते हैं वे इस दिन विशेष पर उनकी आराधना करना नहीं भूलते। गुरुवार के दिन बाबा की विधि विधान से पूजा अर्चना करके अपने बिगड़े काम बनाने का व्रत संकल्प करते हैं। अगर आप भी साईं बाबा की पूजा या व्रत करना चाहते हैं तो जान लीजिए पूजा की सरल विधि और प्रचलित विधान। साईं बाबा का व्रत शुरू करने के लिए सबसे उत्तम दिन गुरुवार है। साईं भक्तों को चाहिए कि वे इस दिन व्रत शुरू करें और विधि विधान से पूजा प्रारंभ करें। व्रत कम से कम 9 गुरुवार तक अवश्य रखें। 9वें व्रत के दिन पूजा के उपरांत पूजन में हुई जानी अनजानी त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थना कर लें और मनोकामना पूर्ण होने पर व्रत का छोटा सा उद्यापन कर दें तथा इस दिन कम से कम 5 जरूरतमंदों को भोजन कराकर यथाशक्ति दान दें। साईं बाबा का व्रत अपनी इच्छा और सामर्थ्य के आधार पर कोई भी कर सकता है। व्रत के दौरान व्रती सात्विक तरल पदार्थ अर्थात चाय, फलों का रस, मट्ठा, छाछ आदि का सेवन कर सकते हैं। दिन में बाबा की प्रतिमा पर पीला वस्त्र अर्पित करके, पीले फूलों से उनका पूजन करके पीले रंग का प्रसाद उन्हें अर्पित कर सकते हैं। संध्या काल के समय बाबा की प्रतिमा के सामने दीपक जलाकर या उनके मंदिर जाकर दर्शन उपरांत भोजन करके व्रत का पारण कर सकते हैं। व्रत के दौरान अगर स्त्रियों को कोई समस्या हो या फिर किसी व्रती को अन्य कोई भी समस्या हो जिसके कारण से व्रत नहीं कर सकें तो आगामी गुरुवार से व्रत का क्रम जारी रख सकते हैं। संकल्पित व्रत के दौरान व्रती संयम का संकल्प लेकर कम से कम 108 बार ओम साई नाथाय नमः मंत्र का जप या मनन या फिर श्रवण अवश्य करें। साथ ही गरीबों को खाना खिलाएं और इच्छा अनुसार दान करें। साईं बाबा के अन्य प्रचलित प्रभावशाली मंत्रों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, उसे भी एक बार अवश्य देखें। इन मंत्रों से साईं स्तुति करना और भी फलदायक हो सकता है। अंत में व्रत उद्यापन के लिए व्रती संबंधियों और पड़ोसियों को साईं बाबा के व्रत की किताबें भेंट कर सकते हैं जिनकी संख्या 5, 11 या फिर 21 हो। ऐसा करने से व्रती के व्रत का उद्यापन भी पूरा हो जाएगा और जरूरतमंदों को साईं भक्ति का साहित्य भी मिल जाएगा। जय साईं राम।